बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं आपके लिए नव वर्ष की मंगलमय कामना के साथ। हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी श्रोताओं को, भगवत प्रेमी भक्तों को यह वर्ष 2023 आनंदमय मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम एक विषय लेकर आए रहे हैं। वो है आज मीन राशि का इस 2023 में राशिफल कैसा रहेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव आपको प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। वर्ष 2023 के अंतर्गत आपको मिलने वाले शुभ अशुभ समय की जानकारी, पूर्वानुमान पहले से यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करके, अपनी योजना बना करके अच्छे समय से और ज़्यादा अच्छा लाभ पा सकते हैं और बुरे समय से आप अपना बचाव कर सकते हैं या अपनी परेशानी का हिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी नहीं हो सकता तो आप उपाय करके उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। जैसे आप इसके समय, रात्रि के समय में, सर्दी के दिनों में अगर आप जो है घर से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरी हो जाए तो आप उस समय आपको पता है, पहले से ही आपको पता है कि बाहर की स्थिति क्या है, बाहर का मौसम सर्द है, तो आप उसी अनुसार अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार घर से बाहर निकलने से पूर्व अपना कोई साधन अपने साथ लेकर निकलेंगे। तो इस प्रकार से आप उस परेशानी से, आप उस सर्दी की तीव्रता से अपना बचाव कर सकते हैं और उससे आपकी यात्रा मंगल में हो सकती है। इसी प्रकार से हम आपको जो इस वर्ष का फलों का पूर्वानुमान बताएंगे, इससे आप अपने इस वर्ष को अपनी योजना बना करके अपने जो है किसी प्रकार बचाव करके या उपाय के द्वारा उसको शांत करके, परेशानी को कम करके अपना ये वर्ष मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। इस वर्ष में आपके लिए 6 घटनाएं प्राप्त हो रही हैं। ये 6 घटनाएं आपके वर्ष कुंडली की ग्रह गोचर से आपको प्राप्त हो रही हैं। पहली घटना मीन राशि वालों के लिए लग्न में राशि के स्वग्रही मीन राशि में के देवगुरु बृहस्पति जो विराजमान हैं उससे प्राप्त हो रही है। वर्ष के प्रारंभ में ही आपको यह सुंदर सहयोग जो आपकी राशि के राशि से हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आपकी वर्ष कुंडली के लग्न में यानी आपकी राशि में स्वक्षेत्री स्वग्रही होकर विराजमान हैं। इस संयोग का पूरा शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव, राज्य भाव और पिता स्थान के भी स्वामी हैं। अतः आपके लंबे समय से चले आ रहे वाद विवाद, सरकारी गैर सरकारी न्यायालय आदि के विवाद, नौकरी के विवाद आपके इस वर्ष सुलझ जाएंगे और आप योग या ज्योतिष की क्लास ले सकते हैं। आप आयुर्वेद या आध्यात्म की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं या आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये वर्ष पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्लास लेने और क्लास चलाने के लिए अति उत्तम हो रहा है। इस वर्ष में आपके रुके हुए बहुप्रतीक्षित यानी लंबे समय से इंतजार करने वाले कार्य आपके इस वर्ष में बन जाएंगे। दूसरी घटना मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर द्वारा जो हो रही है, उसमें चंद्रमा और राहु आपके धन परिवार के भाव में द्वितीय भाव स्थान में विराजमान हैं। इसके कारण आपको इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के शुरुआती 2 महीने जनवरी और फरवरी आपके लिए थोड़ा हानिकारक धन हानि के योग बना रहा है। 2 महीने आपके ये खराब हैं। इसके बाद बाकी के 10 महीने इस वर्ष के आपके बहुत ही सुंदर व्यतीत होंगे, अच्छे रहेंगे और धन की वृद्धि निश्चित होगी। धनागम के स्रोत मार्ग इस वर्ष आपके अवश्य बनेंगे।
तीसरी घटना वर्ष कुंडली के अनुसार मीन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर से जो हो रही है वह यह है कि आपके तृतीय भाव में स्थान में दैत्य गुरु शुक्र की वृष राशि में आपका धन, परिवार का स्वामी, आपका भाग्येश, धर्म और पिता स्थान का स्वामी होकर मंगल विराजमान है। इसके कारण तीसरे स्थान में मंगल विशेष फलदाता हो जाता है। अतः आपको इसके परिणाम स्वरूप भाई बहनों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने बहुत ही शुभदायक स्थिति के रहेंगे, लेकिन उनके कैरियर संबंधी कोई समस्या बन सकती है। यह मंगल शुभदायक भी हैं और कष्टदायक भी हैं। धन और परिवार, भाग्य, धर्म और पैतृक मामलों में कुछ अच्छा परिणाम इस वर्ष प्राप्त करा सकते हैं। चौथी घटना आपके लिए वर्ष कुंडली में ग्रह गोचर से प्राप्त हो रही है वो यह है कि आपके केतु अष्टम भाव में स्थान में दैत्य गुरु शुक्र की तुला राशि में विराजमान हैं। इसके विराजमान होने से इसके परिणाम स्वरूप आपकी लव पार्टनर या जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के परिवार में किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है या चोट चपेट उनको लग सकती है। इस प्रकार आपकी पांचवी घटना मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष की वर्ष कुंडली में ग्रह गोचर से जो हो रही है वो यह है कि दशम कर्म पिता राजस्थान भाव में मित्र क्षेत्री दिग्बली सूर्य और साथ में एक मित्र ग्रह बुध के साथ विराजमान हो रहे हैं। इससे यहाँ पर यह बुध आदित्य का शुभ योग बना रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप इस वर्ष आपकी वह फर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक यानी आप जो है ज़मीन से आसमान पर पहुंच सकते हैं। टॉप पोजीशन यानी समाज में, घर में आप जो है उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि नौकरी करने वाले हैं तो आपको पद प्रमोशन, उन्नति मिलने की पूरी संभावना इस वर्ष बन रही है। आप किसी संस्था से जुड़े हैं या सरकार से या संस्था से पद, मान, सम्मान प्राप्त होगा। कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है। यदि आप राजनीति, मीडिया, सोशल यानी समाज के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप टेक्नोलॉजी या कला के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं या यूट्यूब चलाने वाले हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपको ज़बरदस्त उन्नति आपको प्राप्त हो रही है। आपके प्रभाव में वृद्धि हो रही है और आप छा जाएंगे। इस समय टीवी पर, मीडिया पर, आप जो है अखबार में आप रोशन हो सकते हैं। इस प्रकार आप का ये प्रभाव में जो वृद्धि होगी। यदि आप व्यापार धंधा करने वाले हैं, कोई रोजगार करने वाले हैं, तो आपके क्षेत्र में आपका ब्रांड फेमस हो जाएगा और आप किसी बड़े कारोबारी से, आप किसी बड़े ब्रांड से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जोड़ सकते हैं, आप जुड़ जाएंगे। आपको बड़ी कंपनी से कोई ऑफर मिलने की संभावना है, काम मिलने की संभावना है और इस प्रकार से आपके ये वर्ष बहुत ही लाभकारी होगा। इसके बाद आपको लव पार्टनर, पत्नी या बिजनेस पार्टनर को और आपके पिता को भी पद प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। और वर्ष में आप को आपके भाई बहन या पार्टनर के परिवार के लोगों के साथ जो कष्टकारी घटनाएं हो रही हैं उनकी शांति के लिए आप एक तांबे का त्रिशूल सबका हाथ लगवाकर मंदिर में दान कर दें, तो आपके घर के परिवार के, आपकी पत्नी के परिवार के या पति के परिवार के लोगों से जो घटना होने का जिक्र है वो उसमें शांति प्राप्त हो सकती है। छठवीं घटना मीन राशि वालों के लिए जो इस वर्ष हो रही है वो कुंडली में यह है कि आपके 11वें लाभ आमदनी के भाव स्थान में शुक्र, शनि दोनों विराजमान हो रहे हैं।
शनि यहाँ पर स्वग्रही हैं और शुक्र यहाँ पर मित्र क्षेत्री हैं और दोनों आपस में परम मित्र हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको आपके भाई बहनों के कैरियर की उन्नति प्राप्त होती दिख रही है। संतान की, आपके संतान की प्राप्ति भी, संतान की प्राप्ति या संतान की उन्नति होने का योग बन रहा है। आपको 22 अप्रैल के बाद से पद प्रमोशन, धन और आमदनी का मार्ग बनने की स्थिति बन रही है। आपको विदेश जाने या स्थान परिवर्तन करने के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष आपको बाहर से, विदेश से पैसा मिल सकता है या पैसा आने की संभावना बन रही है और या आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। इस वर्ष आपके लिए मंगलमय, उन्नतिमय और सुखदायक रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपको सुंदर वर्ष को और सुंदर या सुखमय बनाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि किसी जो है विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप नित्य पाठ करें तो आपको निश्चय ही जो है यह वर्ष मंगलमय रहेगा, सुखमय रहेगा। और इस प्रकार हमारा प्रोग्राम आप देख करके उसे सुनें, समझें और उसके अनुसार, उसके अनुरूप आप अपनी कार्यविधि को, आप अपनी कार्य योजनाओं को बनाकर चलें तो यह वर्ष निश्चय ही आपको सुखदायक, कल्याणदायक, उन्नतिदायक होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारा यह प्रोग्राम नियमित पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आप हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।